है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, काले गोरे का भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, बस प्यार निभाना आता है। ऐसी धरती पे मैंने जन्म लिया, ऐसी धरती पे मैंने जन्म लिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। कुछ और न आता हो हमको, बस प्यार निभाना आता है।
पावन हैं लोग यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। कितने पावन हैं लोग यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। कितनी ममता नदियों को भी है जिन्हें माता कह के बुलाते हैं। ऐसी धरती पे मैंने जन्म लिया, ऐसी धरती पे मैंने जन्म लिया, मैं नित्य नित्य सीता झुकाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की जान आदरणीय सभी मेरे भाई बंधु, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अति शीघ्र पंडाल में पहुंचें। आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग अपने देश और धर्म पर बलिदान होने वाले एक 12 वर्ष के बच्चे का इतिहास है। आज का इतिहास वीर हकीकत राय के नाम से जाना जाएगा। वीर हकीकत राय के नाम से जाना जाएगा। किस तरह से 12 वर्ष के बच्चे को सियालकोट का जो रहने वाला था लाहौर के बीच में कत्ल कर दिया गया। ये बात है उस समय की लोगों, जिस समय हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह शाहजहां का शासन था, उस समय की बात है। सियालकोट के बीच में एक बहुत अच्छा वैश्य परिवार रहता था। सियालकोट, ये सियालकोट इस वक्त पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान नहीं था। 14 अगस्त सन 1947 को हमारे देश के कुछ गद्दारों ने मिलकर के हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, वरना पाकिस्तान नाम का कोई स्थान संसार में नहीं था। उस सियालकोट के बीच में एक बहुत अच्छे सेठ रहा करते थे जिनका नाम था भागमल, जिनकी पत्नी का नाम था कोहरा। कैसे थे दोनों? कर देव सो
बंद। अरे यार तुम सुनो दास की दानी को, इन टूटे फूटे शब्दन में जा दुख से भरी कहानी को। इन टूटे फूटे शब्दन में जा दुख से भरी कहानी को। इस सियालकोट में रहते थे उन दिनों भागमल से सुनो, बंगला आलीशान बनायो और धनवानों में से गिनो। बहुत अच्छा सेठ हुआ है भागमल, बहुत अच्छा। इसकी घरवाली का नाम एक कोहरा नाम, इनकी पत्नी वो पतिव्रता एक नारी थी। जकनाई कोई संतान भई, जकनाई कोई संतान भई, ईश्वर की लीला न्यारी थी। याद रखना लोगों, सेठ भागमल की पत्नी का नाम था कोहरा। बहुत अच्छे पति पत्नी, लेकिन एक बड़े दुख की बात है, बकोहरा के गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। अरे ईश्वर तेरी नजर निराली, अरे ईश्वर तेरी नजर निराली, अरे जाए तो न लाला कोई लाली। मगर अरे काऊ के महल खड़े रे संगमरमर, काहू गए करे छुपड़िया। अरे काऊ के खेलत दस दस लड़का के भूप करे छोड़िया। मगर एक बात याद रखना, मुख में मीठी बाड़ी वे बिन सोहे, चाहे तुम पान रे जबो 100 बार। शीश न झुकाए बिन नहाए सोहे, चाहे तेरी जुल्फियां हो में छिलदार।
रखना लोगों, उस कोहरा और भागमल के कोई संतान नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, इस दुनिया के अंदर 7 सुख बताए हैं। पहला सुख निरोग हुई काया, और दूजा सुख धर्म हुई माया, तीजो सुख चातुर हो नारी, चौथो सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख तुरंग ऐश्वारी, छठवां सुख संतन कर संगा, और 7वां सुख निज कथा प्रसंगा। ये 7 सुख हैं, लेकिन इनमें संतान का सुख भी याद रखना कुछ मायने रखता है। सारे सुख हैं कोरा भागमल के पास में, लेकिन एक संतान नहीं है। लेकिन परमात्मा देर करता है मगर अंधेर नहीं है उसके यहाँ। जानते हो समय गुजरा, और समय गुजरा तो परमात्मा ने कृपा करी। कहा कृपा करी भैया? सुनो भैया, जब गो बुढ़ापो आए रे सोनो सरदारी, जब गो बुढ़ापो आए रे सोनो सरदारी, ये गर्भवती तो हुई गई रे कोहरा सी है महतारी। समय गुजरा और उस मैया कोहरा ने एक लला बुढ़ापे में है धीरे, एक बेटा बुढ़ापे में आई गो है धीरे। एक गुल्लला बुढ़ापे में आई गो है धीरे, घर आंगन खुशियन से, घर आंगन खुशियन से भर गो है ये 2100 रुपए, 2100 रुपए। अजीत फौजी जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे फौजी भाई के लिए। अरे अनीता फौजी जो मेरे नाहर में दादा माना देगा, मेरे नाहर की 200 रुपया जो भेज दया। जाके बेटा आंगन में आ जाओ है जाके बेटा आंगन में आ जाओ है बापू को जीवन सुधर जाओ है।
तुम जन्म जन्म से मेरे, तुम जन्म जन्म से मेरे, हम जन्म जन्म से तेरे, राधा बल्लभ में, राधा बल्लभ में, राधा याद रखना उस मैया कोहरा के गर्भ से बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हो गया। हाँ भैया, ऐ कोहरा और भागमल परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग करते हैं कि हे विधाता, तुमने हमारी बुढ़ापे में लाज रख दी। मेरे नौजवान साथियों, धीरे 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 समय गुजरा और आज वो बच्चा समय आया तो ब्राह्मणों ने नाम रखा और उस बच्चे का नाम क्या रखा? हकीकत। हकीकत, हाँ, माता पिता के बुढ़ापे की हकीकत कौन होता है? संतान होती है, बेटा होता है। बेटा बुढ़ापे की हकीकत है, तात्पर्य बुढ़ापे में सेवा करता है। लेकिन आजकल के ना करता, आजकल तो गड़बड़ है। इनको खत्म हो गया इसका, कहाँ ध्यान में तेरा? याद रखो, आजकल के लड़का ना करता, आजकल के तो कब तक करता है माता पिता की सेवा? जबलों पे आवे दूध छाती सो लगाए फिरे, तब जबलों पे आवे दूध छाती सो लगाए फिरे, तब तक लो अपनी मैया के गुण गाएंगे। और छूट जाए दूध जब खेले कूद कूद के, माँ के साथ बाप भाई के गुण गाएंगे। और आए गई जवानी तूने सबई में मारी लात, अब राखनी लाज तो लुगाई के गुण गाएंगे। हाँ, अंदाजा लगाओ, ऐसा होता है भैया। हाँ, क्या हुआ? हकीकत नाम रखा और धीरे धीरे याद रखना, आज वो बच्चा 5 वर्ष का हो गया। बात उस समय की याद रखना जब हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह शासन, शाहजहां का जो शासन था, मुसलमानों का शासन था। और उस वक्त स्कूल या कॉलेज नहीं थे, उस वक्त मदरसे थे। हाँ, और एक बात हम बता दें आप लोगों को, आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि वास्तव की याद रखना, स्कूलों से और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, मास्टर बनते हैं, लेकिन पता नहीं याद रखने इन मदरसे में से क्या बनता है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भैया ये बताओ, जब मदरसा में जो है क्या है पढ़ने वाले बच्चे क्या डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, क्या बनते? तो एकदम से बोला, या इस मदरसा में से कुछ नहीं बनता, या में तो सिर्फ मुल्ला बनते हैं। हाँ, मैंने कहा यार जब इसमें से मुल्ला बनते हैं तो फिर याद रखना इसका क्या फायदा है? फिर तो स्कूल और कॉलेज होने चाहिए जिसमें हमारे बच्चे किसी के भी हों, डॉक्टर, इंजीनियर बने, फौजी बने तो अच्छी बात है। लेकिन उस जमाने में मदरसे थे। हुआ क्या, 5 वर्ष का जब हकीकत हो गया तो उसके माता पिता ने अब देने को लले तालीम रे मदरसा भेजा पायो। तो बिपता कैसी आवेगी,
तो बिमला के